हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से एक नई कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा था, बहुत सारी बातें जानी थी। हमने सौर मंडल का सामान्य परिचय आपसे करवाया था। मैंने बताया था कि सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सूर्य सौर मंडल का क्या होता है? मुखिया होता है। और मित्रों, हमने ग्रहों के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारियाँ दी थी आपको। हमने बताया था कि जो सौर मंडल में सूर्य जो है सरदार है, मुखिया है, और ये चारों ग्रह जो क्षुद्र ग्रह की पेटी के पहले पाए जाते हैं, इनको हम लोग आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये चारों ग्रह सूर्य मतलब पृथ्वी से काफ़ी कुछ समानता रखते हैं, इसलिए हम इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। इन चारों ग्रहों का धरातल ठोस है। इन चारों ग्रहों के उपग्रह बहुत कम हैं। जैसे आप जानते हैं, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पहले था जिसको सूर्य ने खींच करके जला दिया। और बाकी आपके पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस, डिमोस। और ये जो डिमोस है मंगल का, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इतनी चर्चा हमने की थी। और ये भी बताया था कि किसी न किसी दिन ये सूर्य इन चारों ग्रहों को भी क्या होगा, निगल जाएगा। जब ये लाल दानव बनेगा, जब ये बूढ़ा हो जाएगा, लाल दानव के रूप में परिवर्तित होगा, तो इन चारों ग्रहों का जीवन काल ये सूर्य नष्ट कर देगा। इसके अलावा चार आपके बाहरी ग्रह हैं, जिनको हम लोग गैसीय ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में हैं। और ये चारों ग्रह बृहस्पति से काफ़ी कुछ समानता रखते हैं। बृहस्पति को अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं, इसलिए हम इनको बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह कहते हैं। और इन चारों ग्रहों के उपग्रह ज़्यादा संख्या में हैं और ये सुरक्षित भी हैं। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। और आज आइए हम लोग एक एक ग्रह के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जो है सूर्य के सबसे नज़दीक आपका ये बुध ग्रह पाया जाता है। और बुध ग्रह की क्या खासियत है? चूंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ये हुआ सबसे निकटतम हुआ सूर्य के। इसके अलावा सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, इनमें सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। सबसे छोटा मतलब 8 ग्रहों में सबसे छोटा है, क्षुद्रतम हो गया। इसके अलावा बुध की ये खासियत है, ये बहुत तेजी से सन का राउंड मारता है, सूर्य का चक्कर ये बहुत तेजी से लगाता है, इसलिए इसको हम लोग तीव्रतम कहते हैं। ये पूरे सौरमंडल में जितने ग्रह हैं, उन सबसे जल्दी 88 दिनों में सूर्य का एक पूरा चक्कर मार लेता है। तो सौरमंडल का सबसे तीव्रतम, निकटतम और क्षुद्रतम ग्रह आपका ये बुध है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं बुध के पर वायुमंडल के बारे में। तो मित्रों, आप लोग जान लीजिए, बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी पाई जाती है। एक नई रोचक बात है, बुध पर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। हमने लेकिन ये भी कर दिया बहुत ही कम मात्रा में। चूंकि बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूर्य की किरणें बुध पर आती हैं, तो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि उन किरणों को, गर्मी को रोकने के लिए वायुमंडल नहीं है, तो सूर्य की किरणें आती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दिन में इसका टेम्परेचर हो जाता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से जब रात होती है, तो सूर्य की किरणें वापस भी बहुत तेज़ी से चली जाती हैं, तो इसका रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और इसका रात का टेम्परेचर हो जाता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में चला जाता है। तो यहाँ का तापांतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोग तापांतर मतलब ताप में अंतर, जैसे दिन का ताप होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड, रात का होता है -180। आप घटा दीजिए, 420 माइनस -180, ऋण धन हो गया, और 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइए, इतना तापांतर को कोई भी प्राणी नहीं सह पाएगा। मतलब दिन में 420 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है भाप बन करके उड़ जाता है, तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, आदमी जल करके राख हो जाएगा। और रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है, तो -180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की पता नहीं कितनी चादरें जम जाती होंगी। तो मित्रों, यहाँ का तापांतर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर जीवन की संभावना या कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, यद्यपि यहाँ अल्प मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो ये रही शुक्र की विशेषता। और इसके अलावा ये जो बुध है, बुध जो है 59 दिनों में अपने अक्ष पर घूम लेता है। मतलब इसका घूर्णन काल, इसका परिभ्रमण काल जो है 59 दिनों का है, और परिक्रमण काल बहुत तेजी से चक्कर लगाता है, 88 दिनों का है।
कहने का मतलब बुध पर जो एक साल होता है वो 88 दिनों का होता है, और जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। ये बुध ग्रह बहुत छोटा है, ये हमारी पृथ्वी से लगभग 18 गुना छोटा है। और इस बुध ग्रह का नामकरण मरकरी जो है, रोमन के एक संदेशवाहक देवता थे, उनके नाम पर बुध ग्रह का नाम मरकरी रखा गया है। तो ये रही बुध ग्रह की बारे में बातें जो कि मैंने आपको बता दी। आइए अब चर्चा करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह जो है ये बहुत ही चमकीला ग्रह है। इसके अलावा आकार में, भार में और व्यास में ये पृथ्वी से घनत्व में ये पृथ्वी से समानता रखता है। आकार, घनत्व, व्यास में ये पृथ्वी से समानता रखता है, ये पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसीलिए लोग प्यार से शुक्र को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की सहोदर, पृथ्वी की जुड़वा, मतलब पृथ्वी से संबंधित जितनी भी रिश्तेदारियां हैं शुक्र ग्रह से जोड़ देते हैं। और ये शुक्र ग्रह बहुत ही चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसे साँझ या भोर का तारा भी कहते हैं। वैसे कहने को साँझ या भोर का तारा बुध को भी कहते हैं, और इसका कारण है क्योंकि बुध से जब प्रकाश परावर्तित होता है तो बहुत तेजी से बुध भी चमकता है, और ये शुक्र भी बहुत चमकीला ग्रह है, तो दोनों को साँझ या भोर का तारा कहते हैं भौगोलिक भाषा में। लेकिन जहाँ चूंकि ये शुक्र हमारी पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है तो ये शुक्र स्पष्ट दिखता है। तो जहाँ तक हम लोगों के संदर्भ में बात है, हम लोग शुक्र को ही साँझ या भोर का तारा मानते हैं। मित्रों, शुक्र की एक विशेषता ये है कि शुक्र बहुत ज़्यादा चमकीला है। उसका कारण क्या है? जैसे ये शुक्र पर वायुमंडल CO2 नामक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक H2SO4 गैस, सल्फ्यूरिक गैस भी ये आपका सल्फ्यूरिक गैस भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जब सूर्य की किरणें इस पर आती हैं तो शुक्र ग्रह जो है उनकी गर्मी को खूब सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विशेषता होती है वो गर्मी बहुत तेजी से सोख लेता है। ये गर्मी सोख तो लेता है और वापस जाने नहीं देता है। जिस तरह से प्रेशर कुकर गर्म होता है और अगर उसमें सीटी ना हो तो वो भाप को बटोर करके रखता है, उसको वापस नहीं जाने देता है, उसी तरह से ये शुक्र ग्रह भी सूर्य की किरणों से प्राप्त गर्मी को खूब अवशोषित करके रख लेता है और उसको वापस जाने नहीं देता है, जिसके कारण शुक्र का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, वैसे तो सबसे नज़दीक बुध है सूर्य के, गर्म होना चाहिए बुध को सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म होता है शुक्र। आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 2 नंबरिया इधर से 2 नंबरिया शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है और इधर से 2 नंबरिया अरुण सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। कहने का मतलब वरुण सबसे दूर है, ठंडा तो वरुण को होना चाहिए था, और इस तरह से बुध सबसे ज़्यादा नज़दीक है, सबसे ज़्यादा गर्म बुध को होना चाहिए, लेकिन होता कौन है? शुक्र। सबसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और उसका कारण क्या है? इसके वायुमंडल में CO2 की अत्यधिक मात्रा गर्मी को सोख लेती है, वापस नहीं जाने देती है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह व्यवहार करती है, जिस तरह से एक प्रेशर कुकर व्यवहार करता है। इसीलिए इस ग्रह को प्रेशर कुकर भी कहा जाता है, वायलेट प्लैनेट कहा जाता है। वायलेट प्लैनेट, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वो क्या करेगा? दम घोट देगा। तो इस शुक्र ग्रह को दम घोटने वाला ग्रह कहा जाता है। देखने में बड़ा सुंदर है, बहुत चमकीला दिखाई देता है, सौंदर्य का देवता कहा जाता है, लेकिन क्रूरता भी उतना ही ज़्यादा है। इसको कहा जाता है दम घोटने वाला गैस, सबसे ज़्यादा सुंदर, और इसको क्रूर भी मान लिया गया है। जो दम ही घोट दे तो क्रूर माना जाएगा। तो इस तरह से शुक्र को दम घोटने वाला गैस कहा जाता है। शुक्र को सौंदर्य का देव भी कहा जाता है। और पृथ्वी से मैंने बताया कि जितनी सारी रिश्तेदारियां हैं आप पृथ्वी से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसको सौरमंडल की रानी या सौरमंडल की परी भी कहा जाता है। अत्यधिक चमकीला होने के कारण इसको सौरमंडल की रानी या सौरमंडल की परी भी कहा जाता है। एक चर्चा और कर लेते हैं, इसकी एक विशेष खासियत क्या है। देखिए, शुक्र की ये खासियत ये है कि ये अपने अक्ष पे बहुत धीमे घूमता है। अक्ष पर घूमना मतलब जैसे कि अपने ही अक्ष का घूर्णन करना। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं अगर इसी तरह से घूमूँ, एक तरह से मैं अपने अक्ष पर घूमा। अगर मैं किसी की परिक्रमा कर रहा हूँ वो तो हो गया परिक्रमण, उसका चक्कर लगाना हो गया, और खुद अपने आप के ही चारों तरफ घूमना, वो अक्ष पर घूमना या घूर्णन या परिभ्रमण हो गया। तो ये जो शुक्र ग्रह है 2 नंबरी है, और ये अपने अक्ष पर सबसे धीमा घूमता है, सबसे धीमा घूमता है, और इसका घूर्णन काल है आपका
43 दिन, ये 243 दिनों में अपने अक्ष का एक पूरा चक्कर लगाता है और 225 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी हमारी क्या है, वो 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हमारे यहाँ जो एक साल माना जाता है वो 365 दिन का माना जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष का जो घूर्णन करती है वो 24 घंटे में कर लेती है। तो पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का माना जाता है। तो अब देखिए शुक्र के बारे में देखिए, चूंकि शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है, इसलिए शुक्र ग्रह पर एक साल 225 दिनों का माना जाएगा। और चूंकि शुक्र अपने अक्ष की परिक्रमा, अपने अक्ष का घूर्णन 243 दिनों में करता है, इसलिए शुक्र का एक दिन जो है वो 243 दिनों के बराबर माना जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि शुक्र का एक दिन एक शुक्र ग्रह के एक साल से ज़्यादा है। तो एक नया बात, एक नई जानकारी, एक नया आश्चर्य आपके सामने आ गया कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक साल से भी ज़्यादा है। तो उत्तर होगा शुक्र। शुक्र पर एक दिन जो है 243 दिनों के बराबर होता है। शुक्र पर एक साल 225 दिनों के बराबर होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको शुक्र ग्रह के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं, शुक्र ग्रह के बाद आएगा पृथ्वी। लेकिन मित्रों, चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है, तो इसके हम और बहुत सारी बातें आप लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में हम अलग से किसी क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे, सिर्फ पृथ्वी के बारे में। अब देखते हैं मंगल को। जो मित्रों मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब झुका हुआ है। वैसे पूरे सौर मंडल में जो ग्रह सबसे ज़्यादा झुका हुआ है वो आपका अरुण है। ये 82 डिग्री सेंटीग्रेड झुका हुआ। जैसे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं झुक जाऊँ, एकदम ऐसे झुक जाऊँ या पीछे इसी तरह से झुक जाऊँ, एकदम 82 डिग्री, मतलब अगर आप 90 डिग्री झुक जाएंगे तो आप समझ लीजिए लेट गए। अब 82 डिग्री भी झुकना बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए झुक गए। तो ये अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। ये 82 डिग्री झुका हुआ है। और आपका इसके बाद जो झुका हुआ है खूब कायदे से, वो है मंगल। मंगल 25 डिग्री झुका हुआ है। तो सौर मंडल का दूसरा लेटा हुआ ग्रह मंगल को माना जाता है। और आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ये मंगल ग्रह भी 25 डिग्री झुका हुआ है। तो मंगल ग्रह के 25 डिग्री झुके हुए होने के कारण जिस तरह से धरती पर ऋतु परिवर्तन होता है, उसी तरह से मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। और भी कुछ मामले में ये भी पृथ्वी से समानता रखता है, लेकिन कोई इसकी रिश्तेदारी पृथ्वी से बताई नहीं जाती है। जिस तरह से पृथ्वी हमारा 24 घंटे में सूर्य की मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, उसका घूर्णन काल 24 घंटे का है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल पृथ्वी के ही लगभग बराबर 25 घंटे का है। 25 घंटे से थोड़ा सा कुछ कम है, आप 25 घंटे मान सकते हैं। और इसका जो परिक्रमण काल है, मतलब इसका जो एक साल होता है, वो 687 दिनों के बराबर होता है। मतलब मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर 687 दिनों में पूरा कर लेता है। मित्रों, ये हो गई मंगल ग्रह के बारे में जानकारी। मैंने आपको ये बताया था अंतरिक्ष में वह स्थान, सौरमंडल में वह स्थान जिसमें जहां पर जीवन की संभावना जताई जाती है, उसको हम लोग गोल्डीलॉक जोन की श्रेणी में रखते हैं। पीसीएस की परीक्षा में, एक बार आईएएस की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि गोल्डीलॉक जोन किसे मानते हैं। तो ऐसा स्थान, अंतरिक्ष का ऐसा स्थान जहां पर जीवन की संभावना जताई जाती है, उसको गोल्डीलॉक जोन मानते हैं। ये हमारा जो मंगल ग्रह है, इस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। तो मंगल ग्रह को हम लोग गोल्डीलॉक जोन में रखते हैं। मंगल ग्रह की दो विशेषताएं और हैं मित्रों। जो सौर मंडल का, इस सौर मंडल में जो सबसे जितने सारे पर्वत हैं, उन सब पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये मंगल ग्रह पर पाया जाता है। इसके अलावा एक ज्वालामुखी है ओलंपस मेंस, वो भी सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, वो भी मंगल ग्रह पर पाया जाता है। इसको याद करने का आपको ट्रिक है, दिमाग में आप 2-3 बार दोहरा लीजिए इस बात को। मंगल खा गया ओलंपिक को, मंगल खा गया ओलंपिक को, मंगल खा गया ओलंपिक को। तो आप लोग जैसे परीक्षा में आ गया निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है, तो दिमाग में ये कहीं ना कहीं बात आपके उस समय आ जाएगी कि मंगल ग्रह पर।
तो नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, कितना भी पढ़े लिखे रहें, पढ़े रहें तो भूल जाती है बात। ये ट्रिक है। तो निक्स ओलंपिया पर्वत जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ओलंपस मेंस ज्वालामुखी जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये दोनों मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। तो मित्रों ये रही मंगल ग्रह की विशेषता। इसके अलावा मंगल ग्रह आपका लाल कलर का दिखता है, रेड कलर का, लाल कलर का दिखता है। और उसका लाल कलर क्यों दिखता है मित्रों? क्योंकि जो मंगल ग्रह है इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए यह लाल कलर का दिखता है। तो हमने मंगल ग्रह के बारे में मित्रों चर्चा कर ली। आइए अब हम चर्चा करते हैं बृहस्पति ग्रह। इन सारे ग्रहों में मित्रों, सारे ग्रहों में जो जिसको बहुत ही विशेष माना जाता है ये बृहस्पति ग्रह है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षा में आपका ये क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। दोस्तों बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण है बहुत ज़्यादा होता है। इन सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बृहस्पति की होती है। बृहस्पति ग्रह इन क्षुद्र ग्रहों को बांध करके रखता है, नहीं तो सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ये क्षुद्र ग्रह बार बार कभी मंगल पर गिरेंगे, कभी पृथ्वी पर गिरेंगे, कभी शुक्र पर गिरेंगे, कभी बुध पर गिरेंगे। और एक बात आप जान लीजिए कि बुध पर इन क्षुद्र ग्रहों ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। इन क्षुद्र ग्रहों की चूंकि बुध पर वायुमंडल नहीं है तो इन क्षुद्र ग्रहों के कारण बुध पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, क्रेटर, जिनको क्रेटर कहा जाता है, इस बुध पर हुए हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा गड्ढा इन क्षुद्र ग्रहों के कारण बुध ग्रह पर बना हुआ है, जिसको हम लोग कैरोलिस बेसिन कहते हैं। तो जान लीजिए कि ये बृहस्पति इन क्षुद्र ग्रहों को बांध करके रखता है, नहीं तो ये क्षुद्र ग्रह बार बार कभी मंगल पर गिरे, कभी पृथ्वी पर गिरे, कभी शुक्र पर गिरे, कभी बुध पर गिरे। देखिए इन तीनों ग्रहों पर गिरते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी जीवन को प्रत्यक्ष रूप से दोनों पे तो जीवन है ही नहीं, शुक्र पे और बुध पर, मंगल पर मान लिया आशा जताई जाती है। तो अभी तो प्रमाण तो मतलब एकदम से मिला नहीं है। तो अगर ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे। अगर ये मंगल की ये बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो ये क्षुद्र ग्रह बार बार पृथ्वी पर गिरते और यहाँ के निवासियों का रहना मुश्किल कर देते। आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों साल पहले एक इजिप्टा नामक क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी पर गिरा था, जिसके कारण पृथ्वी का केंद्रीय भाग दहल गया था। जो प्रशांत महासागर बना है वो इजिप्टा नामक क्षुद्र ग्रह के गिरने से ही बना है। उस समय यहाँ पर डायनासोर रहते थे। जब वो क्षुद्र ग्रह इस पृथ्वी पर गिरा तो एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया और इसके अलावा और गड्ढे में प्रशांत महासागर बना और इसके अलावा इसने पृथ्वी के केंद्रीय भाग को दहला दिया। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा था वो सारा बाहर आ गया, जितने डायनासोर थे सब मर गए। तो इजिप्टा नामक क्षुद्र ग्रह से ये नुकसान हुआ था। तो आज हम सुरक्षित हैं, पृथ्वी पर हमारा जीवन सुरक्षित है, उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बृहस्पति जो है इन क्षुद्र ग्रहों को बांध करके रखता है और ये बार बार गिरने नहीं देता है। इस तरह से बृहस्पति ग्रह वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। वैक्यूम क्लीनर आप मशीन जानते होंगे, जैसे साफ सफाई में जहाँ पर झाड़ू नहीं पहुँच पाता उसको हम लोग वैक्यूम क्लीनर से खींच देते हैं। तो ये बृहस्पति ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है। ये क्षुद्र ग्रहों को बांध करके रखता है, इसलिए बृहस्पति ग्रह को हम लोग वैक्यूम क्लीनर के नाम से जानते हैं। मित्रों ये रही बृहस्पति ग्रह की खासियत। और आप जान लीजिए कि ये जो बृहस्पति ग्रह है इसका ये अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूर्णन करता है, बहुत तेजी से घूर्णन करता है। ये अपने अक्ष पर 9.5 घंटे में पूरी तरह से घूम जाता है, 9.5 घंटे में। अगर कोई पूछे सबसे तेज घूर्णन काल किस ग्रह का है तो 8 ग्रहों में सबसे तेज घूर्णन काल हमारे बृहस्पति ग्रह का है, सबसे तेज। और ये सूर्य की परिक्रमा करता है पूरे 12 वर्षों में।
चूंकि ये बृहस्पति क्षुद्र ग्रहों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है और 12 साल में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, इसलिए भारतवासी 12 साल में महाकुंभ का पर्व मनाते हैं बृहस्पति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर एहसान करता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहें, उसके आभारी रहें। तो जब सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने नहीं की थी, उसके बहुत साल पहले से हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है हर 12 वर्ष पर। तो भारतवासी बृहस्पति चूंकि 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो भारतवासी भी बृहस्पति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो है ये महाकुंभ का पर्व मनाते हैं। बृहस्पति ग्रह आपका वैक्यूम क्लीनर है, क्षुद्र ग्रहों को बांध कर रखता है, 9.5 घंटों में बहुत तेजी से अपने अक्ष पर घूम जाता है। इस पर जो एक दिन होता है वो 9.5 घंटे का होता है, और जो एक साल होता है इसके 12 वर्षों के बराबर होता है। कहने का मतलब ये सूर्य की परिक्रमा 12 सालों में करता है। देखिए मित्रों, जो बृहस्पति ग्रह है यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सल्फर ऑक्साइड गैस जो है फेफड़ों को नुकसान पहुँचाती है। तो वैसे भी आप जान सकते हैं, जब यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड गैस है तो जीवन यहाँ पर हो ही नहीं सकता। इसके अलावा इसका धरातल भी ठोस नहीं है। बृहस्पति का धरातल, यहाँ पर आप खड़े नहीं होंगे, धंस जाएंगे। तो बृहस्पति का धरातल ठोस नहीं है, गैसी है धरातल इसका। और जो है बृहस्पति पर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसके अलावा बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है और आपका अमोनिया पाया जाता है बृहस्पति के वायुमंडल में। तो चूंकि हाइड्रोजन और हीलियम इसमें पाया जाता है, बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। सूर्य में भी आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। तो बृहस्पति पर हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। और बृहस्पति बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें ग्रह के भी गुण हैं और एक तारे के भी कुछ गुण हैं। इसलिए बृहस्पति को हम लोग तारा सदृश, तारा जैसा दिखने वाला ग्रह कहते हैं। तारा सदृश या तारा जैसा दिखने वाला ग्रह कहते हैं इस बृहस्पति को। और इस बृहस्पति ग्रह के बहुत सारे उपग्रह हैं। अभी तक 79 उपग्रह की खोज हो चुकी है। अभी तक बृहस्पति के 79 उपग्रह की खोज हो चुकी है, लेकिन इसके सारे उपग्रहों को मान्यता नहीं मिली है। इसके सिर्फ 16 उपग्रहों को मान्यता मिली है। मतलब 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है, इसमें से 16 उपग्रह मान्यता प्राप्त हैं बृहस्पति के। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिस पर बर्फ की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, बर्फ 0 है। इसको हम लोग और बाकी सारे ग्रहों पर कुछ न कुछ बर्फ पाई जाती है, लेकिन बृहस्पति पर बर्फ की बिल्कुल भी मात्रा नहीं है। इसको हम लोग हिम रहित ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को हम लोग हिम रहित ग्रह कहते हैं। मैंने बताया कि बृहस्पति के टोटल 79 उपग्रह हैं, 16 उपग्रह मान्यता प्राप्त हैं। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमिड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है ज्ञानीमिड। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह न केवल बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि ये सौरमंडल में जितने भी ग्रहों के उपग्रह हैं उन सब में सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमिड। अब आप लोग बताइए, सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह मैंने क्या बताया था? सौरमंडल में डिमोस। सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह मैंने मंगल का बताया था। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस, डिमोस, और डिमोस सबसे छोटा है। उसी तरह से बृहस्पति के 1-2 उपग्रह ना होकर के 79 उपग्रह हैं, 16 उपग्रह मान्यता प्राप्त हैं। और इसमें सबसे बड़ा उपग्रह है आपका कौन सा? ज्ञानीमिड। और देखिए इसका एक उपग्रह और बड़ा प्रसिद्ध है, उसका नाम है यूरोपा। यूरोप महाद्वीप आप लोग जानते हैं, यूरोप महाद्वीप के नाम पर ही उसका नाम है यूरोपा। वो भी बृहस्पति का उपग्रह है। तो बृहस्पति के 2 उपग्रहों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ज्ञानीमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, और एक हो गया आपका यूरोपा हो गया। तो लगभग हमने बृहस्पति के बारे में भी सारी बातें बता दी हैं। इसको लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है इसमें ग्रह के गुण भी पाए जाते हैं और तारे के भी गुण पाए जाते हैं, इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी माना जाता है। इसके अलावा ज्योतिष में भी बृहस्पति का बहुत महत्व है। बृहस्पति ग्रह को बहुत ही
पूजनीय माना जाता है। बृहस्पति ग्रह को गुरु माना जाता है। गुरु मतलब जो हमारे जैसे अध्यापक गुरु हो गए, तो बृहस्पति ग्रह को सारे ग्रहों का गुरु माना जाता है ज्योतिष में। और ज्योतिष में इसका बहुत स्थान है। कहते हैं जिसका बृहस्पति, जिसके नक्षत्र या ग्रह में बृहस्पति मजबूत होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। जो टीचर होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो बृहस्पति को बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। तो मित्रों, लगभग हमने बृहस्पति के बारे में सारी बातें आपको बता दी हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में जो ग्रह छूटे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।